23 अगस्त 2023 इसरो के लॉन्चिंग स्टेशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा पर भारत समेत पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी, जिसका कारण था भारत का चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर के करीब 2:35 पर पृथ्वी से चांद के लिए रवाना हुआ और वह 23 अगस्त के शाम 6:04 पर चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर गया और इसी के साथ भारत ने दुनिया भर में कीर्तिमान स्थापित कर दिया। हमारा देश भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका था जिसने चांद के साउथ पोल पर कदम रखा था। पूरी दुनिया इस बात से हैरान थी कि आखिर भारत जैसे देश में ये काम कैसे कर दिखाया। नासा के तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता के कारण नासा जलकर राख हो चुका है। नासा को ये सभी बात मनगढ़ंत लग रही है, इसलिए नासा ने अपने उपग्रह एलआरओ को, प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को ढूंढने का काम अंदर ही अंदर लगा दिया था। आखिर में उसने दुनिया के सामने विक्रम लैंडर की तस्वीर को जारी किया है, जिसमें लैंडर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल ये तस्वीर तब की है जब 6 सितंबर को नासा का उपग्रह चांद को परिक्रमा कर रहा था। तभी उसे अचानक विक्रम लैंडर नजर आया। उसके हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे ने बहुत ज्यादा जूम करके ये तस्वीर ली है। विक्रम लैंडर चांद की जिस जगह पर उतरा है वहां पर सफेद रंग का होलो बना हुआ है, जो इसके इंजन के वजह से हुआ है। आपको बता दें कि होलो का मतलब होता है कि चांद की सतह पर धूल मिट्टी हटाकर एक गड्ढे जैसा बन गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब ये गड्ढा चांद की सतह पर हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि चांद की सतह पर वातावरण नहीं है और कोई इंसान भी नहीं जो उसे मिटा सके। हालांकि अपनी रिपोर्ट में नासा ने यह भी कहा है कि लैंडर विक्रम चांद के साउथ पोल से 600 किलोमीटर की दूरी पर उतरा है। ये बात सच भी है, मगर इसरो ने भारत का झंडा साउथ पोल पर ही लगाया है। दोस्तों, अब आपको बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन के तहत अब विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान को नींद में सुला दिया गया है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धरती का 14 दिन चांद के एक दिन के बराबर होता है। मतलब चांद पर 14 दिन तक अंधेरा होता है और फिर 14 दिन सूरज होता है। इसलिए उजाले के समय में तो चांद का तापमान 127 डिग्री तक पहुंच जाता है और वही अंधेरे के समय में इसका तापमान -183 डिग्री तक पहुंच जाता है। क्योंकि अब चांद पर 14 दिनों के लिए अंधेरा होने वाला है, जिससे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को सूरज से मिलने वाली ऊर्जा बंद हो जाएगी। इसलिए अब वो काम नहीं कर पाएगा और उनके लिए आने वाला 14 दिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया है कि चांद पर रात का तापमान -183 डिग्री तक हो जाता है और इतने भयंकर तापमान के बीच में उनको अपने उपकरण को भी बचाए रखना होता है। अगर ये दोनों चांद के भयंकर सर्दी को बर्दाश्त कर लेता है तो 14 दिन के बाद जब सूरज उगेगा तो ये वापस चालू हो सकता है और चांद की सतह पर खोज के काम को आगे बढ़ा सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ऐसा होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मगर 14 दिनों के बाद प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर वापस से अपना काम शुरू कर देता है तो वो वाकई में भारतीय वैज्ञानिकों के लिए ये बड़ी सफलता होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सभी भारतीय वैज्ञानिकों की सांसें 22 सितंबर तक अटकी हुई है, क्योंकि 22 सितंबर के दिन चांद पर फिर से सूरज उगेगा और लैंडर विक्रम में रिसीवर ही एक ऐसी चीज है जिसे इसरो ने चालू रखा है और चांद पर सूरज उगने के बाद इसरो यहाँ से रेडियो सिग्नल रिसीवर को फिर से भेजेगा, जिससे विक्रम लैंडर की सभी उपकरण चालू हो जाएगी और उसके बाद प्रज्ञान रोवर भी चालू हो जाएगा। हालांकि इन दिनों के बीच में इसरो का संपर्क विक्रम और प्रज्ञान से नहीं रहेगा। इस बीच सब कुछ भगवान भरोसे ही है। अगर बीच में कुछ भी अनहोनी होती है तो ये मिशन उधर ही खत्म हो जाएगा, जिससे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर हमेशा के लिए चांद पर रह जाएगा और सैकड़ों साल तक ये गवाही देगा कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन भी कभी हुआ था। हालांकि आपको बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन पहले ही सक्सेस हो चुका है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की कुछ हैरान कर देने वाली बात बताते हैं। प्रज्ञान रोवर बस चलने वाला खिलौना नहीं बल्कि अपने आप में एक चलता फिरता वैज्ञानिक है। दरअसल इसको इस तरीके से बनाया गया है कि चांद की सतह पर हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीर खींचकर इसरो को भेज सकता है और चांद की मिट्टी को खुद से जांच करके उसमें मौजूद खनिज तत्व और धातुओं की पहचान कर सकता है। इसके अलावा इसके पास टोटल 6 पहिए हैं जो 6 सेंटीमीटर की पत्थर को भी आराम से पार
पार कर सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सभी पहिए अलग अलग मोटर से जुड़ी हुई है, ताकि अगर कोई एक मोटर खराब हो जाए तो बाकी के सभी मोटर के सहारे रोवर अपना काम कर सके। दोस्तों, एक बात तो आपको पता ही होगा कि प्रज्ञान रोवर के पहियों पर एक तरफ इसरो और दूसरी तरफ अशोक स्तंभ का चिन्ह बना हुआ है, जिससे रोवर चांद की सतह पर जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ उनके सतह पर इसरो और अशोक स्तंभ का निशान बनते रहेगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये निशान कभी भी नहीं मिटेगा, क्योंकि चांद में वातावरण ही नहीं है और दूसरा कोई इंसान भी नहीं है जो इसे मिटा दे। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि बस दुआ कीजिए कि 22 सितंबर को सब कुछ फिर से चालू हो जाए, प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर वापस से काम करना चालू कर दे। और अगर वो ऐसा करता है तो हमारे देश का नाम दुनिया भर में रोशन हो जाएगा और देश के वैज्ञानिकों का भी। पर दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि 22 सितंबर को रोवर और लैंडर दोनों सही सलामत काम करेंगे, क्योंकि मुझे इसरो के वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है। और आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।